भागलपुर बिहार नागरिक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले स्टेशन परिसर के अंदर भागलपुर बिहार में भागलपुर के विकास के लिए 5 से 6 सूत्री मांगों को लेकर धरने आयोजन किया गया, जिसमें मांगे प्रमुख है। भागलपुर से रेलवे निजीकरण वापस लो, दूसरा रेलवे की सभी रिक्तियों को जल्द विज्ञापित करो, तीसरा स्थायी रेल सेवा अभिलंब चालू करो, चौथा DRM ऑफिस स्थापित करो, पांचवा कृषि कानून, तीनों बिल वापस लो। धरने की अध्यक्षता डॉक्टर योगेंद्र ने किया। इस अवसर पर मनोज मिता बाबू, डॉक्टर चंद्र कृषि, हिमांशु जी, विनय यादव जी, प्रणव कुमार जी, प्रकाश चंद्र गुप्ता और भी कई कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन में शामिल थे। भागलपुर से इमाम आलम की खास रिपोर्ट। धरना का उद्देश्य ये है कि स्पेशल ट्रेन के नाम पर जनता से पैसा उगाही की जा रही है। दूसरी बात ये है कि भागलपुर में DRM ऑफिस होना था, लालू जी के समय ये तय हुआ था, स्वीकृत हुआ था, वह DRM ऑफिस आज तक नहीं है। रेलवे का निजीकरण चल रहा है। निजीकरण किसके नाम पर किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा चुनावी सभा में कि रेलवे का निजीकरण करेंगे, यहाँ तक कि विरोध किया कि निजीकरण नहीं होगा, यह अफवाह है। और रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है और हम सारे लोग उसके खिलाफ बैठे हुए हैं। आप देखिएगा कि वैकेंसी जितनी है रेलवे में, वह वैकेंसी जो है रोकी हुई है, समय पर निकलती नहीं है, परीक्षा समय पर नहीं होता है। करोड़ों बच्चे उसके इंतजार में रहते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2 करोड़ को रोजगार देंगे और सच्चाई ये है कि रोजगार छीना जा रहा है। कोरोना काल में भी छीना गया, उसके पहले भी छीना गया और उसके खिलाफ हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। किसानों के साथ क्या हो रहा है? 38 किसान शहीद हो गए और प्रधानमंत्री का हृदय नहीं कांपता है, पसीजता नहीं है, उनसे बातचीत नहीं है और अनाप शनाप बोलते रहते हैं। तो हम सारे लोग इन सारी चीज़ें जो देश में चल रही हैं गलत, उसके खिलाफ धरना पर हैं और बैठ करके जनता को, अधिकारी को, नेता को हम बता रहे हैं कि आप सच बोलिए, कम से कम बोलिए। ऐसी सरकार नहीं है जो जनता के लिए कल्याण कर रही है, जनता को लूट रही है, जनता को बर्बाद कर रही है, किसानी को बर्बाद कर रही है, रेलवे को बर्बाद कर रही है और इसलिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। डॉक्टर योगेंद्र मेरा नाम है, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं और मोर्चा के संयोजक हैं। सर, मांगे क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते थे पहले भाषण में, बार बार जोर से, मैं प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। उनके एजेंडा में ये नहीं था कि हम देश के सरकारी संस्थानों को बेचेंगे। आज रेलवे का निजीकरण हो रहा है, 2 करोड़ नौजवानों के बदले नौजवानों को छटनी करना प्रारंभ कर दिया है, स्टेशन का नामांकन को चेंज कर दिया है और जो स्पेशल ट्रेन के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है। लालू प्रसाद यादव जी जो है पहले रेल मंत्री थे, उन्होंने DRM कार्यालय का उन्होंने शिलान्यास किया, लेकिन एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत जो मालदा स्टेशन का सबसे बड़ा राजस्व देने वाला स्टेशन भागलपुर, उसको जो है DRM ऑफिस का उद्घाटन बना करके उद्घाटन नहीं करना, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि राजस्व सबसे ज़्यादा भागलपुर देता है तो सुविधा सबसे ज़्यादा भागलपुर होना चाहिए। जितनी सारी पुराने ट्रेनें जैसे चलते थे उसको अविलंब चालू किया जाए और नई ट्रेनें भी चालू किया जाए, जिससे कि यातायात व्यवस्था आसान हो। आपका किसानों को लेकर के, MSP को लेकर के आप कुछ? ये सरकार का था सबसे पहले कि मैं नौजवानों को रोजगार दूंगा, किसानों पर ध्यान दूंगा। मोदी जी के कार्यकाल में किसान दिल्ली पर सड़क पर बैठे हुए हैं, रोज झूठा बयान दे रहे हैं। लगभग मोदी जी तो कल भी कहे कि ये जो है सिर्फ अफवाह फैलाया जा रहा है। कुछ मोदी जी कहते हैं कि अफवाह फैला रहे हैं। आप अफवाह का सुन लीजिए, उन्हीं का कहानी। नोटबंदी में क्या हुआ, कितने पकड़ा गए नोटबंदी में? अफवाह एक सही है, कौन कौन पकड़ाया है? GST से देश को पूरे लाभ होगा, कितना लाभ हो गया? कोरोना थाली बजाने से ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो गया। उनसे ये पूछिए ना कि 268 रुपया का खाद 350 रुपये में कैसे मिल रहा है। उनसे ये पूछिए ना जो समर्थ मूल्य 1700 रुपया है मक्का, गेहूँ और धान का 1700 से 1900 के बीच का 1000 रुपया में बिक रहा है। ये भी झूठ है क्या? उनको ज़मीन स्तर पर पता है? अभी ये किसानों का जो बिल है, बिल लाने के पहले अंडनी अंबानी को बेच दिए हैं, उनका मोल खुल रहा है। अभी कैसे हो गया? बोलिए झूठ है। प्याज कैसे 60 रुपया किलो हो गया, टमाटर कैसे 80 रुपया किलो हो जाता है, आलू कैसे 50 रुपया हो जाता है। ये मोदी जी को मार्केट थोड़ा सा भेजिए ना, किसानों के हाथ से, गरीबों के हाथ से दाल गायब है, सब्जी, हरा सब्जी गायब है। ये मोदी जी से थोड़ा सा पूछिए। और मोदी जी को जनता के सवालों से कोई मतलब नहीं है। ये पूंजीपतियों की सरकार है। अडानी अंबानी के सामने ये विजय मल्ल्या जो कृषि लोन लेता है ना 50,000 रुपया, बैंक मैनेजर उसको पकड़ करके जेल भेजता है। और विजय मल्ल्या और नीरव मोदी कहाँ गया पैसा लेकर के? फुर हो गया है। ये सबको पैसा देता है, तरली पैसा लेता है और देश को जो बेचना चाहता है। चक्रपाणी मंसू सारी चीज़ें जो नवरत्न कंपनियां की बेच रही है, आखिर इसकी मंशा क्या है?
देखिए, ये जो सरकार है एक विचारधारा के तहत चल रही है, यानी जो हर चीज़ है उसको बेचा जाए, उसमें से मुनाफा निकाला जाए। ये हर चीज़ की जो बिक्री होती है उसमें जो मुनाफा होता है, तो मुनाफे में कौन शामिल है? पूंजीपति शामिल है, कॉरपोरेट शामिल है। तो सरकार आप देखेंगे कि धीरे धीरे पानी के व्यापार से लेकर के, नदी बेचने से लेकर के, बालू बेचने से लेकर के, वो तमाम चीज़ें जो प्राकृतिक संसाधन थी उसको भी बेच रहा है, और जो सार्वजनिक उपक्रम था जनता का देश में, जिसमें कि रेल भी एक है, उसको बेचने का प्रयास सरकार कर रही है। और जाहिर है कि जब इसका निजीकरण होगा, जब इस कॉरपोरेट के हाथों में जाएगा, पूंजीपतियों के हाथों में जाएगा, तो पूंजीपति क्या करेंगे? वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुनाफा वसूल करेंगे। तो आम लोगों की जो सवारी है रेलवे, ये आम लोगों की सवारी नहीं रह जाएगी। इसमें फिर जिनके पास पैसा होगा वो सफ़र करेंगे, और बहुत सारे जो ज़रूरी काम है वो गरीब लोगों के, आम लोगों के रुक जाएंगे। तो सरकार, ये जो सरकार है ये चाहती है, आप देखेंगे कि ये एक जो विशेषाधिकार प्राप्त लोग हैं, जैसे ये हिंदुत्व की भी जो बात करते हैं वो क्या है, कुछ जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है उसकी वो ये चाहते हैं कि प्रभुता बनी रहे, वो विशेषाधिकार बना रहे, वर्चस्व बना रहे। तो ये सरकार वर्चस्ववादियों की है, तो चाहे वो कॉरपोरेट हो और सामाजिक रूप से जो सामाजिक सांस्कृतिक सत्ता में है, जिसको हम लोग कहते हैं जो हिंदुत्व के साथ जो जुड़े हुए सामाजिक सांस्कृतिक सत्ता में हैं, और आर्थिक सत्ता में इधर जो कॉरपोरेट हैं, तो ये जो सांस्कृतिक सामाजिक सत्ता जिनके हाथ है, जिनके साथ आर्थिक सत्ता है, तो उस सत्ता को बनाए रखने के लिए, वर्चस्व बनाए रखने के लिए, और पूंजीवाद को पूरी तरह से बढ़ावा देने के लिए ये जो वेलफेयर स्टेट की कल्पना थी, जो आज़ादी के बाद हम लोगों ने चुना था, जिसकी इजाज़त हमारा संविधान देता है, संविधान की प्रस्तावना करता है, उसको ये ख़त्म करने में लगी हुई है। संविधान के मूल भावना को ख़त्म करने की ये बात कर रहे हैं। और ये जो संविधान की मूल भावना है, ये हमको आज़ादी के आंदोलन से प्राप्त हुआ था, जो 250-300 साल तक आज़ादी की लड़ाई चली थी। तो हम लोग जिस तरह का राष्ट्र बनाना चाहते थे, आप देखेंगे ये लोग भगत सिंह की बात करेंगे, लेकिन भगत सिंह जिस तरह का समाज बनाना चाहते थे, डाइवर्सिटी पर आधारित एक समाजवादी देश, तो वो उसकी बात नहीं करेंगे। भगत सिंह की बात करेंगे दूसरे संदर्भ में, लेकिन उनकी जो धर्मनिरपेक्षता की वकालत है, उनके समाजवाद की वकालत है, उसको ये लोग भुला देना चाहते हैं। धन्यवाद। उदय। सच कहना अगर है तो, सच कहना अगर बगावत है तो, कमाने वाला अरे लूटने वाला, हाँ लूटने वाला, हर नया जमाना, हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में